हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे पटवारी परीक्षा 2023 सिर्फ सेकंडों में। मैथ्स को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न यहां से पूछे जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला दिया गया है। प्रश्न पहला दिया गया है आपका, यदि x बराबर √6 प्लस √6 और इनफिनाइट तक जब दिया जाता है तो x का मान होगा। यदि इनफिनाइट तक दिया जाता है तो आपको क्या करना है, जो संख्या रूट के अंदर दी गई है, कितनी दी गई है, 6 दी गई है, तो इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि अंतर आना चाहिए 1 का, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 6। तो क्या है वो दो संख्याएं, तो आपको ये देखना है 2 × 3 करेंगे तो क्या है, अंतर आपका 1 का आएगा। और जबकि ध्यान देना है मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 दूनी 6 आएगा। और यदि रूट में ये देखना है कि प्लस दिया गया या माइनस प्लस दिया गया है तो आपका आंसर होगा इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी, तो आपका आंसर बड़ी संख्या होगी। यदि यहाँ पर माइनस दिया जाता तो आपकी जो इन दोनों में से छोटी संख्या होगी, आपका छोटी संख्या आंसर होता। तो प्लस दिया गया तो बड़ी संख्या आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न दिया गया है आपका 0.035 बराबर है, किसके बराबर है, तो आपको क्या करना है, 0 लिख लेना है, पॉइंट लगाना है, फिर 0 है, इसके बाद 35 लिखा है। अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि जब यहाँ पॉइंट हटाया जाएगा, जब पॉइंट हटाया जाएगा तो क्या है, नीचे क्या आ जाएगा, आपको ये देखना है। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो नीचे क्या है, 3 0 लगा देंगे और 1 लिख देंगे। अब आपको ये देखना परसेंट में चेंज करना है, तो हमेशा क्या है, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब क्या है, काट देंगे, 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो जाएंगे। अब क्या है, ऊपर बचा है 35 और नीचे है 10। तो आपको ये देखना है, यदि कट रहा तो काटेंगे तो 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 3 बार तो पूरी तरह भाग गया। अब क्या है, 5 बचा, तो 10 का जो भाग है 5 में नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या है, पॉइंट लग जाएगा। इसके बाद क्या है, 10 पने 50 होगा। इसका मतलब क्या है, 3.5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितना, 3.5% यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न दिया गया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 तथा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 का मासा होगा। यदि मासा पूछा गया है तो आपको ये देखना है कि जो पावर हैं कॉमन कितनी मिल रही हैं। तो पहले या तो ऐसा कर लो दोस्तों कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि 2 की पावर यदि 3 दिया गया है मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 दिया गया है मल्टीप्लाई क्या है, अब 5 की पावर 4 दिया गया। अब आपको क्या करना है, इस तरफ क्या दिया गया, तो 2 की पावर 2 दिया गया मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 दिया गया मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 दिया गया। यदि आपको मासा निकालना है दोस्तों तो क्या करना है, तो आपको ये देखना इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन आपको ये देखना है कि 2 की पावर 2 कॉमन मिल रही है, क्योंकि 3 तो है नहीं है तो 2 तो मिलेगी। अब क्या है, 3 की पावर 2 भी कॉमन मिल रही है और यहाँ
कितनी है 5 की पावर 4, यहाँ है 5 की पावर 1, तो आपका क्या मिलेगा 5 की पावर 1 कॉमन मिल रही है। तो आपको क्या कर देना है, अब इसके बाद आपको ये देखना है कि 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना 2 9 होगा, जबकि अब क्या है 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 7 क्या है कॉमन नहीं मिलेगा इसलिए नहीं लिया जाएगा। अब क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 5 चौको 20 होगा, और 20 में जब मल्टीप्लाई 9 का होगा तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 180, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 180, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों 180 नहीं दिया जाता तो आपका आंसर क्या हो जाता, आपका आंसर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 या 5 हो जाता। क्या हो जाता आपका आंसर ए हो जाता। यदि नहीं दिया गया मल्टीप्लाई करना है तो आपका कितना हो जाएगा 180। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 2:1 हो तो बहुभुज में भुजाएं होंगी। जो बहुभुज हैं उनकी भुजाएं पूछी गई हैं, तो आपको ये देखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है n-2 कोष्टक मल्टीप्लाई 180 बट्टे 360 आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या है दिया क्या गया रेशियो अनुपात, तो बराबर यहाँ पर क्या है 2:1 दिया गया। तो अब देखना क्या है 180 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। अब आपको ये करना क्या है तिर्यक गुणा हो जाएगा, मतलब क्या इस प्रकार से आपका मल्टीप्लाई होगा। तो आपको क्या करना है n-2 रहेगा और बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा 6 आएगा, मतलब आपका आंसर कितना निकल कर आएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर 6 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। जो प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत क्या है, तो सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या है, जैसे सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है 2 है, इसके बाद +3 करेंगे, प्लस क्या है ये क्या औसत पूछा है। तो जो 6 संख्याओं को ऐड करना है, ऐड करने के बाद 6 से भाग देना है। तो क्या है 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, इसके बाद क्या होती है 7 होती है, 7 के बाद आपकी 11 होती है, और 11 के बाद क्या होती है 13 होती है। पूछी कितनी है 6 संख्याएं, तो 6 संख्याएं हो गई। जब 6 संख्याएं हो गई तो आप क्या करेंगे इनको ऐड कर देंगे। तो ध्यान ये देना है 13 और 7 20 होगा, 20 और 10 30 होगा, 30 और 1 31 हो जाएगा, 31 और 5 36 होगा, और 36 और 3 39 और 2 कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। अब क्या है ये टोटल 41 आया, जबकि संख्याएं कितनी हैं 6 हैं, तो 6 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 7 42 नहीं होगा, तो 6 6 36 होगा, तो 6 6 36 तो हो गया। अब क्या बचा है 5 बचा, तो पॉइंट लगाएंगे भाग नहीं जाएगा। तो क्या है 6 7 42 6 8 48, इसका मतलब क्या है 6.8 लगभग आएगा। लगभग
भाग में आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या 6.8 आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा। यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, आपको क्या करना है, 6 अभाज्य संख्याओं का क्या कर लेना योग, और इसके बाद 6 से क्या कर देना है डिवाइड, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किसी संख्या को क्या है, जब 221 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 43 मिलता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यदि दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है तो आपको इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से करना है, तो इसकी बिल्कुल आसान ट्रिक है। आसान ट्रिक क्या है, 221 से विभाजित किया तो कितना 43 शेषफल मिला। तो अब आपको क्या करना है, जो 43 शेषफल मिला है 43 में और क्या है उसी संख्या को, मतलब जो 43 शेषफल मिला उसको क्या करना है 17 से भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। अब 34 तो हो गया, अब बचा कितना है 9 बचेगा शेषफल। तो पूछा क्या गया शेषफल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा शेषफल 9 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या है शेषफल पूछा है, यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, जो शेषफल बचा है उसमें जो संख्या दी गई हो उससे भाग दे देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत में है। हानि प्रतिशत में है, आपको ये देखना है जो 15 मेजों का क्रय मूल्य है तो यहाँ 15 का मेजों का क्या कर लेंगे कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, बराबर क्या कर लेंगे 20 मेजों का क्या कर लेंगे सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। अब आपको क्या करना, कट रहा है तो काट देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, जबकि 5 चौको 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब आपको ये देखना है कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस बराबर क्या आया, तो आपको ये देखना है कि 4 अपॉन में 3 यानी 4/3 आया, मतलब कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। तो 4 में वस्तु खरीदी गई है 3 में बेची गई है, तो आपको ये देखना है क्या हुआ -1, मतलब 1 की हानि हुई। तो क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि जब 1 की हानि हुई है कितने पर हुई है 4 रुपये पर हुई है, तो क्या मल्टीप्लाई 100 किया जाएगा तो आपका परसेंट निकल आएगा। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 होगा और 2 बचेगा तो 4 पंचे 20, मतलब क्या है 25% आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। कितना आएगा दोस्तों 25% आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा 2/5 होगा। तो आपको इस प्रकार का प्रश्न कैसे करना है, आपको लिखना है माना कि मूलधन कितना है 100 है और आपको क्या करना है मूलधन का कितना है साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना है 2/5 है। अब आपको क्या करना है, नीचे क्या है जो दर दी गई है कितनी दी गई है 8%, तो 8 लिख दिया। अब आपको क्या करना है काटना है, तो 5 से जब काटा जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो 20 बार जाएगा और 20 दूनी 40 हो जाएगा। जब 40 हो जाएगा नीचे कितना लिखा था 8, तो अब आपको क्या करना है 8 पंच 40, 8 पंच कितना हो जाएगा 40, इसका मतलब 5 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा
जाएगा 5 वर्ष आपका आंसर निकल कर आएगा, 5 ईयर आपका आंसर निकल कर आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न दिया गया है आपका। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को 120 मजदूर 15 दिनों में पूर्ण करते हैं तो वही कार्य 10 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, कितने मजदूर लगेंगे दोस्तों। तो आपको इस प्रकार का प्रश्न कैसे करना है तो देखना क्या है, सबसे पहले 120 मजदूर लगे हैं जो कितने 15 दिनों में, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 15 कर देंगे, और अब आपको क्या करना है बराबर का साइन लगाना है। तो वही कार्य 10 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने मजदूर, कितने और मजदूर लगाना चाहिए, तो आपको यहाँ पर कितने और मजदूर लगाना चाहिए, माना x ले लेंगे। अब क्या है मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 100 नहीं सॉरी कितना 10 दिन है ना, तो 10 किया जाएगा, कितना किया जाएगा दोस्तों 10 यहाँ पर किया जाएगा। अब आप काट देंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, तो 15 का जब मल्टीप्लाई 12 में किया जाएगा तो 180 आ जाएगा, बराबर क्या है, मतलब इसका ये है कि 180 मजदूर लगाने पर आपका काम कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि 120 मजदूर हैं तो 15 दिन लग रहे, तो 180 मजदूर हो जाएंगे तो आपका काम कितने 10 दिन में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न दिया गया है आपका। अगला प्रश्न क्या है, एक थैले में 3 सफ़ेद तथा 5 काली गेंदें हैं, इनमें से एक गेंद निकाली जाती है तो इसके काले होने की प्रायिकता क्या है, मतलब जो प्रायिकता पूछी गई है प्रोबेबिलिटी, तो आपको क्या करना है ये देखना है कि 5 काली गेंदें हैं तो 5 ऊपर लिखना है, और नीचे क्या टोटल कितने हैं 8 हैं तो 8 है, इसका मतलब 5/8 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ दिए पाई आरेख में एक परिवार द्वारा वर्ष 1998 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। वर्ष 1998 में एक परिवार का विभिन्न मदों पर क्या है खर्च किया गया, जो खर्च है तो आपको देखना क्या है, प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है क्या, यदि कुल खर्च रुपये 46,000 था तो वस्त्रों और आवास पर कुल कितना खर्च हुआ। वस्त्रों और आवास पर निकालना है तो आपको ये देखना है, यहाँ पर आवास दिया गया है और यहाँ पर वस्त्र दिया गया है, और आपको ये देखना है ये क्या है, पूरा क्या है सर्किल है, सर्किल है कि नहीं है, बिल्कुल है। सर्किल जब है तो सर्किल का जो मान होगा 360 डिग्री होगा। तो आपको आगे करना क्या है ये देखना है कि यहाँ पर तो आपको ये देखना है वस्तुओं और क्या है आवास और वस्तुओं का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, तो ये देखना है 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ऊपर तो आप लिख देंगे 90 डिग्री, लेकिन नीचे टोटल कितना है सर्किल है इसलिए 360 डिग्री का बनेगा। जबकि मल्टीप्लाई कितना लिखना है 46,000, कितना लिखना है आपको 46,000। तो 1 0 से 1 0 और 9 से काटेंगे, 9 चौका 36, और जबकि क्या है 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। बचा 2, 4 5 20, इसका मतलब 0 और 0 11,500 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न दिया गया है आपका, किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 800 है। यदि एक दुकानदार उस वस्तु पर 2 छूट देता है, पहली छूट
10% और दूसरी छूट 5% की है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य पूछा गया है दोस्तों। आपको क्या करना है, रुपये 800 है, रुपये 800 क्या है अंकित मूल्य। अब आपको ये देखना है जब 800 तो है आपका अंकित मूल्य, तो क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो छूट दी गई है, 10% की छूट दी गई है तो आपको ऊपर लिखना है 90, नीचे लिखना है 100, क्योंकि 100 पर 10% की छूट दी गई। इसी प्रकार मल्टीप्लाई दो छूट दी गई तो अब दी गई है 5%। इसका मतलब क्या है, ऊपर 95 नीचे 100, क्योंकि 100 पर 5% की छूट दी गई। अब आपको क्या करना, काटना है। काटेंगे तो क्या है, 1 0 से 1 0 कैंसल आउट हो गया, बिल्कुल 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कैंसल आउट हो गया। अब क्या है 5 दूना 10 होगा और 5 एकम 5 और क्या है 5 45 मतलब 19 बार में कट जाएगा। अब क्या है 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो गया। अब क्या करना है मल्टीप्लाई, तो ये ध्यान देना है कि ये तो हो गया। अब देखना क्या है कि 4 और 9 का और 19 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको ये देखना 19 चौको 76 कर लेंगे और जबकि मल्टीप्लाई 9 तो आपका आंसर क्या आएगा। तो आपको ये देखना है कि 9 6 54 होगा और 9 7 63 होगा और 63 में क्या है जब 5 ऐड होगा तो कितना आएगा, 5 ऐड होगा तो आपका 8 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, मतलब 68 आएगा कि नहीं आएगा ऐड करने पर। तो आपका 684 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं 18,12 का तृतीयानुपाती क्या होगा। यदि पूछा गया है दोस्तों 18 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा तो आपको क्या करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होती है, इसको लिखना है b² आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो दूसरे नंबर पर संख्या दी गई है इसको क्या 2 बार लिख देना है, 12 मल्टीप्लाई 12 कर देना है, या फिर 12 का स्क्वायर तो 144, नीचे क्या कर देना है 18 लिख देना है जो पहले संख्या दी गई, मतलब ये। तो अब 18 से नहीं काटेंगे तो क्या है 6 18, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 30 चौको 12 हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, कितना 8 आ जाएगा। अब चलेंगे इस क्लास का अंतिम प्रश्न दिया गया है। अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है, एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। जब वह अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह स्कूल में 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्र द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तय की गई दूरी ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है इस प्रकार के प्रश्न में कि 5 किलोमीटर की चाल से चलता है और कितने 6 किलोमीटर और चल रहा एक ही तरफ से। तो आपको ये देखना है कि इसमें क्या हो जाएगा, पहले 5 किलोमीटर की चाल से गया फिर कितने, तो मल्टीप्लाई क्या किया जाएगा 6। और अब आपको क्या करना है, यदि एक ही तरफ जा रहा है तो क्या करेंगे, दोनों में से घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, डिफरेंस 1 का बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब आपको ये देखना है कि वह स्कूल में 20 मिनट, मतलब क्या है यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई में क्या करना है 20 मिनट लिख देना है, क्योंकि पहले पहुँच गया। अब आपको ये देखना है कि यदि ये मिनट है और यहाँ किलोमीटर है, यहाँ किलोमीटर प्रति हावर है तो 60 से क्या करना है डिवाइड
कर देना है। अब डिवाइड किया है तो आपको काटना भी पड़ेगा, तो 1 0 से 1 0 और 6 एकम 6 बिल्कुल कट गया। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं, तो बराबर कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति हावर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। कितना आएगा, 10 किलोमीटर प्रति हावर, जो कि यहाँ पर 10 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।